अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। सस्ता पेट्रोल अब भी महंगा। मीठी चीनी की कड़वी खरीदारी। खटक की अपनी जमात। वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुआशी मसाइल बोल पर हल। और पिज्जा बेकिंग आतिश फिशां पर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पेट्रोल हुआ सस्ता, चीनी, आटा, बिजली सब महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए की कमी कर दी। वजीर खजाना इसाक डार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। डीजल की कीमत में 7 रुपए की कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। 9 रुपए कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है, जिसका इतलाक कर दिया गया है। जबकि 7 रुपए की कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई है। पीडीएल की मद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन चीनी, आटा, बिजली सब महंगा है। पेट्रोल है, इसमें 9 रुपए फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपए फी लीटर किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपए फी लीटर कमी की जा रही है और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपए 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपए की कमी के साथ इसको 253 रुपए 50 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपए की कमी के साथ 253 रुपए 50 पैसे। हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। वजीर खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान किया। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपए से कम होकर 253 रुपए हो गई है। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, कराची से हमें आगाह करेंगे वजाहत अली आबदी और पेशावर से हमारे साथ होंगे नवाब शेर। तो पहले कराची चलते हैं, वजाहत से जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत में जो रद्दोबदल, जो कमी की गई वजाहत, अवाम का इस बारे में क्या कहना है? हाँ जी, देखिए, वजारत पेट्रोलियम की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया, जिसके बाद कराची की आवाम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे ही 9 रुपये कमी का ऐलान हुआ, पेट्रोल 262 रुपये से 253 पे, जैसे ही 53 पे पहुंचा, तो आवाम में खुशी का इजहार कर रही है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पेट्रोल के हवाले से जो रेट कम हुए तो कैसा लग रहा है आपको हुकूमत की जानिब से ऐलान के बाद? भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कम करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो कुछ दिनों बाद डबल कर दिया जाए, ठीक है। और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें, उन पे भी कंट्रोल किया जाए। अक्सर ऐसा ही होता है कि पेट्रोल हम सुनते हैं कि जी कम हो गया, कुछ दिनों बाद डबल हो जाता है। तो मेरी तो ये अपील है गवर्नमेंट से कि देखें भाई, इस चीज़ को कंट्रोल करें कि कम करके बढ़ा देने का क्या मकसद है, ठीक है ना। 25 कम होते हैं तो 50 बढ़ जाते हैं, तो ये क्या है, क्या चल रहा है ये। और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, और भी चीज़ें, उन पे भी कंट्रोल किया जाए। देखें, आपने शहरी से सुना, इनकी जानिब से ये ऐलान था कि आप वक्ती तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खुशी 9 रुपये कम करते, उसके बाद एकदम से वजारत पेट्रोलियम की जानिब से भारी इजाफा कर दिया जाता है, 50 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है, जिसलिए अवाम, इनकी तरफ से आवाम की तरफ से हुकूमत से अपील की गई है कि मुस्तहकम किया जाए, जो भी ऐलान किया जाए उसको फिर कंटिन्यू किया जाए और इसको कम किया जाए, और भी चीज़ों के अंदर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है उसको भी कम किया जाए। जी ठीक है, वजाहत हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया पेशावर से नवाब शेर ने। आप आगाह कीजिएगा, पेशावर में क्या रद्द अमल है, क्या तासुरात हैं लोगों के? जी बिल्कुल, पेशावर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला जो रद्दअमल है वो सामने आया है। कुछ शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया है, जबकि कुछ शहरियों का यही कहना है कि 9 रुपये फ़ी लीटर कमी कुछ भी नहीं है इस महंगाई के दौर में। लेकिन यहाँ पर जो है वो शहरी ज़्यादातर नाखुश है कि इनकी जो कमी की गई है 9 रुपये फ़ी लीटर में। शहरियों का यही कहना है कि आलमी मार्केट के मुताबिक जो पेट्रोलियम मसनूआत है और जो
महंगाई का तनासब है उसी तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी 9 रुपये लीटर कमी कर दी गई है, क्या कहेंगे? जी ये बहुत अच्छी बात है कि 9 रुपये जो है ना पेट्रोल सस्ता हो गया फ़ी लीटर, ठीक है। और अगर ये और भी अच्छी बात होती अगर आलमी मार्केट के मुताबिक ये सस्ता हो जाता, लेकिन गरीब आवाम के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अच्छा, महंगाई बहुत है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस महंगाई के दौर में जो है ना, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि गरीब आवाम के लिए तोहफ़ा है। और इंशाअल्लाह हम हुकूमत से ये मुतालबा करते कि इसको थोड़ा सा और भी सस्ता करे तो और भी अच्छी बात होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेशावरियों के शहरियों का यही कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो है वो 9 रुपये फ़ी लीटर कमी उनके लिए तोहफ़ा है। लेकिन कुछ शहरियों का यही कहना है कि कीट के मुताबिक और महंगाई के तनासब के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो 9 रुपये कमी के बायस उनकी फ़ी लीटर कीमत जो है वो 253 रुपये हो गई है। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर और वजाहत अली हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतों पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है। बोल के माइक पर सार्फिन ने खुलकर इजहार किया, क्या कहना है आइए देखते हैं। फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, आसान नहीं किया गवर्नमेंट ने, मज़ीद मुश्किलातें बढ़ा दी गई हैं। हमें लीटर का तो हमारा पेट्रोल लग जाता है, हम काम पर जाते हैं, 20,000 रुपये सैलरी है। 9 रुपये से क्या होता है 9 रुपये से आटा चीनी पूरा हो जाता है। 9 रुपये कम करते हैं और जब बढ़ाने की बारी होती है 30 रुपये बढ़ जाता है, 35 रुपये बढ़ जाता है। सर जी 9 रुपये इन्होंने कम किया, बाद में इन्होंने 50 रुपये बढ़ा भी तो देना है। 9 रुपये इन्होंने कम करके कौन सा आवाम पर एहसान किया है, तो इनको तो और ज़्यादा कम करना चाहिए। बढ़ते 20 रुपये हैं, कम 9-10 रुपये होते हैं भाई। 20 रुपये अगर बढ़ लें 30 रुपये कम होने चाहिए। कम से कम 150 पे आवे, हमारा तो हाल बुरा हो गया, कमा कमा के मर गए। पेट्रोल मजीद और कम होना चाहिए, बाकी 9 रुपये से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम पेट्रोल का रेट 180-200 के अराउंड हो, ताकि लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सकें। बिजली, आटा, चीनी और गैस सब कुछ महंगा। चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। कराची से पेशावर चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। हैदराबाद और पेशावर में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपये तक इजाफा। कीमत 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 145 रुपये फ़ी किलो को छूने लगी। लाहौर और फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है, जबकि बिजली एक तरफ महंगी तो दूसरी तरफ नापैद है। पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली, आटा, गैस और चीनी, आवाम की बढ़ने लगी बेचैनी। कीमतों में इजाफा, आवाम देने लगी दुआइयाँ। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद में चीनी की मिठास बढ़ती हुई कीमतें ले उड़ी। शुगर माफिया ने चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कराची में आटे और चीनी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। चीनी की कीमत 145 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची। पेशावर और हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक पहुँच गयी। पेशावर में आटा आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। 2 हफ्तों के दौरान 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए से जायद का इजाफा। कई शहरों में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बिजली की बंदिश के बाइस पीने का पानी तक नापैद हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि PDM PP ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किए, अब मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। हुकूमत गरीब आवाम पर जुल्म के बजाय अपनी मराद ख़त्म करे। सिराजुल हक ने कहा कि बिजली की कीमत मुतवसत और गरीब तबके के लिए क़यामत से कम नहीं। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। टैक्सेस शामिल करके फ़ी यूनिट कीमत 56 रुपए तक पहुँच गई। इजाफा मुस्तरद करते हैं, आवाम के हक के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत IMF मुआहिदा कौम के सामने लाए। हुक्मरान कर्ज खुद हड़प करते हैं, अदायगी के लिए आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि कराची में 3 घंटे में 9 मकामात पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। डिफेंस, आरामबाग, नॉर्थ कराची, औरंगी और साइट में गोलियां चलाई गईं। कहाँ क्या वाक़या पेश आया है, इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद। जी नदीम, आगाह कीजिएगा, क्या मामला हुआ है कराची में चंद घंटों में इतने फायरिंग के वाक़यात? गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान फायरिंग के वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक और 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। ये वाक़यात ज़्यादातर जो है वो डकैती के दौरान पेश है। नॉर्थ
जहां एक होटल पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से की जाने वाली फायरिंग के नतीजे में 2 शहरी जख्मी हुए। इसके अलावा दीगर मकामात जिनके अंदर अगर बात की जाए तो खुसूसन डिफेंस के इलाके फेज 6 राहत कमर्शियल स्ट्रीट के ऊपर नामालूम अफराद की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जहां भाग हुआ। इसके अलावा आरामबाग के इलाके में बंस रोड के मकाम पर झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। सदर एम्प्रेस मार्केट के मकाम पर भी फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हुआ है, जबकि डिफेंस फेज 8 में इमार अपार्टमेंट के करीब भी फायरिंग से रेहान नामी नौजवान जख्मी हुआ है। इसके अलावा एक और वाकया शाह लतीफ टाउन के इलाके में भी पेश आया, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से एक ट्रांसजेंडर जो है वो जिसका नाम नादिर बताया जा रहा है फायरिंग से जख्मी हुआ है। तो यूं इन जख्मी अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम पुलिस से इन वाकयात में मुलव्वस। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नए इंतखाबात की गूंज है और सियासी राब्तों में तेजी आ चुकी है। मुसाहलत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, इलेक्शन हर हालत में वक्त पर करने पर इत्तेफाक। जरदारी ने मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान हो। नए इलेक्शन की गूंज, निगरां सेटअप की तैयारियां, सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुसाहलियत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, इलेक्शन हर हालत में वक्त पर करने पर इत्तेफाक। जरदारी ने मौजूदा असेंबलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासतदान हो। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी करा दी। नून लीग ने भी अपनी हिकमत अमली डिजाइन करना शुरू कर दी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर मुशावरत, असेंबलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुशावरत की और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के शिकवों पर भी बातचीत की। शहबाज शरीफ ने मौलाना को एतमाद में लेकर चलने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन कौन सी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। कहा मरदमशुमारी को 30 तक मुकम्मल होना था, इसलिए शेड्यूल मुतासर हुआ। हुकूमत अपनी मुद्दत बढ़ाना नहीं चाहती। वजीर आज़म कह चुके हैं आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अव्वलीन मुआशी ज़रूरत है। किसी सूबे की सीटें कम या ज़्यादा हैं तो वो अदालत जा सकता है। अगर मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हो तो मुल्क का नुकसान होगा। कमर ज़मान कायरा का बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर लिया गया। सियासत में इख्तिलाफ राय को दुश्मनी ना बनाएं। अगर की सीटें कम या ज़्यादा हो रही है तो वो अदालत में जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर इलेक्शन का इनेकाद उसकी वजह से 2-4 महीने आगे करने की बात की जाए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। 90 दिन हो या 60 दिन हो, केयरटेकर गवर्नमेंट होना है, हमने तो नहीं होना। मौलाना के बयान को सियाको सबाक से हटके दिया गया। हम सियासत को इख्तिलाफ राय की हद तक रखें, इसको दुश्मनी न बना। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक की जानिब से सियासी जमात बनाए जाने का इम्कान, साबिक वज़ीर आला ने खबरों की तस्दीक कर दी। सहाफ़ियों से टेलीफोनिक बातचीत पर जी अपनी सियासी जमात का क़याम है। नई पार्टी के लिए सियासी रफ़क़ा से मुशावरत और फाइल वर्क पर काम जारी है। अपनी जमात का क़याम मुमकिन ना हुआ तो किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता हूँ। परवेज खटक ने कहा तहरीक इंसाफ के झंडे तले मज़ीद सियासत नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन की रहाइश का आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने आलमगीर तरीन के लिए दुआ मग़फ़िरत की। मुहक़्क़ीन के सब्र जमील के लिए भी दुआ की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में मजबूत मुआशी प्रोग्राम के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। अब्दुल अलीम खान की हिदायत। कहा मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ पर मुश्तमिल लाहे अमल वासे किया जाए। नए मुआशी एजेंडे में ज़्यादा मुलाज़मतों की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह होगी। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से मुख्तलिफ अज़ला के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सदर पार्टी से रहनुमाओं ने अपने अपने अज़ला के हवाले से सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। बिजली की कीमतों में इजाफा IMF के कहने पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर बेबसी का इजहार कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में कहना था कि बदकिस्मती से बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ी। इसमें एक तरफ तो IMF की शर्त थी, दूसरी जानिब गर्दिशी कर्जों की वजह से ऐसा करना पड़ा। IMF प्रोग्राम पर कहा सऊदी अरब, दुबई और IMF से कर्ज खजाने में आ चुका है। $5 अरब वक्त पर ना मिलते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता था। बिजली के नरकों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से कौमी खजाने में आ चुके हैं, $1 अरब UAE से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। हम सबको पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए किन मराहल से गुजरे हैं। और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो अचीव किया है वो कोई बड़ी इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा। एक मुजरिम ताजरों को लेक्चर दे रहा है। जब भी पाकिस्तान की दास्तान लिखी जाएगी, तबाही में इस शख्स का किरदार सरे फहरिस्त होगा। वज़ीर आज़म के खिताब पर तहरीक इंसाफ का किया गया। तर्जुमान ने कहा, जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो अकाउंट से पैसा ठिकाने लगाने की शोहरत रखते हैं। ये नीम ख्वानदा टोला मईशत की अलिफ बेस से भी वाकिफ नहीं। वज़ीर आज़म बिजली बहरान पर काबू पाने के दावे कर रहे हैं, जबकि अवाम शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। ये लोग अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल डुबो रहे हैं। तब्दीली के नाम पर हमने तबाही देखी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाई गई। मुल्क और आवाम को मुआशी बहरान से निकालना हमारी तरजीह है। बिलावल भुट्टो का धाबीजे इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखने का खिताब। उनका कहना था कि लोग बातें करते हैं कि पीपल्स पार्टी करके दिखाती है। हुकूमत कारोबारी सेक्टर से मिलकर काम करती है तो फ़ायदा होता है। दुनिया और आवाम पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को मान रहे हैं। तो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। बिजनेस सेक्टर के साथ मिलके हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, मगर हमारा आवाम के लिए, खास तौर पे मुकामी आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। और जब हुकूमत कारोबारी सेक्टर के साथ मिलके काम करते हैं तो आपका सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है, हुकूमत को फायदा मिलता है और सबसे बढ़कर अवाम को फायदा मिलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 4 माह बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वज़ीर आला ने कराची को रिहाइश के एतबार से बदतरीन शहरों में शामिल किए जाने को साजिश करार दिया। कहते हैं कराची की तरक्की को किसी आर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। कहा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे फिर इकनॉमिक कराची को दुनिया का बेहतरीन शहर करार देगा। कराची शहर को इस लायक समझा गया कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने उसके बारे में लिखा है, बाकी किसी शहर के पाकिस्तान को शायद इस लायक नहीं समझते। कराची इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे और तरक्की करेगा। इन छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मेयर कराची में आया है और इंशाल्लाह ताला ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा इससे ज्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, रहने के लिए और कोई शहर नहीं। और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बने। और अभी आपको बताएंगे कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब रात गए जहांगीर रोड पर KDA की जानिब से तामीर किए जाने वाले रोड का मुआयना करने पहुंच गए। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद नुमाइंदा बोल वजाहत अली से। जी वजाहत, क्या कहना है? मेयर कराची मुर्तजा वहाब रात गए जहांगीर रोड के KDA की जानिब से तामीर किए जाने वाले रोड का मुआयना करने पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं कि जहांगीर रोड पर वो इस वक्त मौजूद हैं और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जानिब से ये दौरा किया जा रहा है जहांगीर रोड पर और KDA की जानिब से तामीर किए जाने वाले रोड का वो मुआयना करने पहुँच गए हैं। मुतल्लिका हुकाम की मेयर कराची मुर्तजा वहाब KDA की जानिब से तामीर किए जाने वाले रोड का मुआयना करने वो इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हैं। और आप
आपको बताते चले कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और बरसाती नाले का काम मुकम्मल हो चुका है, ऐसा कहना है मुर्तज़ा वहाब का। और जहांगीर रोड की तामीर का काम जारी है और वो इस रोड का मुआयना करने के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और बरसाती नाले को बारिशों में अच्छी तरह चेक किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये दौरा किया जा रहा है और इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उनकी जानिब से। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त जहांगीर रोड पर KDA की जानिब से तामीर किए जाने वाले रोड का मुआयना कर रहे हैं। हाँ जी, इस वक्त मौजूद है जहांगीर रोड के ऊपर। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। हमारे साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं जो इस वक्त जहांगीर रोड का विजिट करने आए हैं। जहांगीर रोड को एक बार फिर असर नौ तामीर किया जा रहा है, इनसे जानते हैं। सर, इस दफ़ा क्या आवाम को परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी इसके बनने के बाद? कोशिश है कि लोगों की जो तकलीफ़ है उससे उनको छुटकारा मिले और जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम हल करें। बुनियादी तौर पे देखें, सड़क बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो उसके असल मसाइल होते हैं उनको आपको हल करना होता है। आप सड़क बनाने से पहले जो ड्रेनेज है, सेवरेज है, वाटर की लीकेजेस हैं, आपको उनको एड्रेस करना होता है। और कभी कभार हम जल्दबाजी में जब सड़क बना रहे होते हैं, डामर लगा रहे होते हैं, तो जो लीकेजेस होती है ना उनको हम एड्रेस नहीं करते, इसका फिर नुकसान होता है इवेंचुअली। तो जब मादी में वफाकी हुकूमत ने जहांगीर रोड बनाई थी तो उन्होंने इन मसाइल को एड्रेस नहीं किया था। तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना था तब ये फ़ैसला किया गया कि हम ड्रेन के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। हमने ड्रेन डाली एक साइड की और उसके बाद फिर KDA ने इसकी कारपेटिंग की थी, लेकिन फिर हमें जो दूसरी साइड थी, इस पर यूटिलिटी स्टोर्स का ऑफिस है जो गुरु मंदिर से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ जाती है, वहाँ पर ड्रेन के प्रॉब्लम आ गए। तो फिर हमने फैसला किया कि नहीं, कम्प्लीटली ड्रेन के निज़ाम को ठीक करें नया, उसके बाद हम रोड कारपेटिंग करेंगे। तो तमाम काम जब कंप्लीट हो गया तो अब हमने इसकी कारपेटिंग कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, वजाहत आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल में आमों की नुमाइश 200 से ज़ायद इक़साम के आम नुमाइश के लिए रखे गए। CEO सेंटोरस मॉल सरदार यासिर इलियास ने कहा है, पाकिस्तान में 200 से ज़ायद इक़साम के आम पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक्सपोर्ट बहुत कम है। तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तानी आम बहुत बढ़ सकती है। एक बहुत बड़ा अलमी है जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स का कि पाकिस्तान कलेक्टिवली 26-27 बिलियन एक्सपोर्ट्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसमें एग्रो का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर हम बात करें अपने कुछ ममालिक की, नेदरलैंड्स जैसा मुल्क जिसका 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, वो सालाना तकरीबन 100 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रो की। पाकिस्तान के पास 8 लाख से ज़्यादा रकबा मौजूद है और एग्रो में हमारे पास हर तरह की वैरायटी है, चाहे हम आम की बात करें या सेब की बात करें, खजूर की बात करें, सिट्रस की बात करें। ज़रूरत है प्रमोशन की। 200 से ज़ायद वैरायटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पे डिस्प्ले की जा रही हैं। नियरली 30 से 40 एग्जिबिटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान की पैदावार है, इनको देखें और इनको प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान भी किसी लिहाज से किसी से कम नहीं है। स्वीडन में तौरात और बाइबल की बेहुरमती की इजाज़त। पाकिस्तान ने स्वीडन में तौरात और बाइबल की सरेआम बेहुरमती की इजाज़त देने की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खानिब से कहा गया कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में मजहबी मुनाफरत की जारहाना कार्रवाइयों को माफ़ नहीं किया जा सकता। अमन के मजहब के तौर पर इस्लाम तमाम मज़ाहिब, मुक़द्दस शख्सियात और मुक़द्दस सहीफ़ों के एहतराम का मुतालबा करता है। इस्लामी अखलाक के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा मज़ाहिब, अकायद और सकाफ़तों के दरमियान बाहमी एहतराम, हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आलमी बरादरी एक आवाज़ होकर मजहबी मुनाफरत की ऐसी तमाम घिनौनी कार्रवाइयों की मजम्मत करे। 6 माह के दौरान यूरोप पहुंचने की कोशिश में 300 बच्चे समुंदर में डूब गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्तेफाक यूनिसेफ के सरबराह की मीडिया ब्रीफिंग, उन्होंने डूब कर मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वस्ती बहरा रूम में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों के हादिसात में कोई जिंदा नहीं बचा। इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। मुल्क में ऑनलाइन उधार ऐप्स चलाने वालों के खिलाफ कानून का घेरा तंग कर दिया गया है। FIA साइबर क्राइम सेल रावलपिंडी ने 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। सादपुर रोड पर वाक़े प्लाज़ा में मौजूद कंपनी के मुख्तलिफ दफातर को सील कर दिया गया। मुल्क में ऑनलाइन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जालसाज, लुटेरों और कातिलों के गिरद घेरा तंग। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक छापामार कार्रवाइयाँ सैयदपुर रोड रावलपिंडी में की गयी। 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सैयदपुर रोड पर वाक़े प्लाजे में मौजूद कंपनी के मुख्तलिफ दफातर को सील कर दिया गया। हर कंप्लेंट पे अलग इंक्वायरी लगेगी और अलग उसमें
रजिस्टर्ड होगी FIR। अगर इन एक्यूज में से भी, इन कंपनीज में भी जो भी हमने अरेस्ट किए हैं, अगर किसी और कंप्लेंट में भी, तो हम उसे दोबारा अरेस्ट करेंगे। अगर FIA का कहना है कि मुल्जिमान को रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था। 11 ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों को कर्ज देने की इजाजत मिली थी। 52 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। मुल्जिमान ने बताया कि लोन ऐप्स के जरिए जाती डेटा लेकर मुतासरा शहरियों को हिरासा किया जाता था। FIA का कहना है कि छापे के दौरान बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिम्स बरामद की गई हैं। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।